हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक सकारात्मक और प्रेरणात्मक योगदान के लिए, जिसने मेरे सक्सेस ग्राफ को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है बीइंग अ विनर। जो आज जो मैं ये टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, ये आज मैं अपने चैनल पे बोल रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा से ये चलता रहा है और हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि विनर कौन है, विजेता कौन है जिसने अपने जीवन को जीत लिया। तो जो मेरा नज़रिया, जो मेरा ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया, रिसर्च करी, वो मैं आपके सामने रखूँगी। बाकी आप अपने जितने भी जो भी आपको समझ में आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बीइंग अ विनर, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को जीतने के लिए, किसी भी कंपटीशन को नहीं, जीवन को जीतने के लिए सबसे पहले हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है, और वो रास्ता ये होता है बीइंग पॉजिटिव। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत बड़े बड़े कंपटीशन को बीट करते हैं, बहुत सक्सेस पाते हैं लाइफ में, आगे वो और जो उनके जॉब है उसमें प्रमोशन मिलता है, कई तरीके से वो उन्नति करते हैं, लेकिन और उनको वो खुश भी होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का हौसला है उनमें, हुनर है उनमें, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और कंपटीशन बीट कर रहे हैं, अच्छे से चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ईश्वर के दिए हुए चैलेंजेस को अगर आप पेशेंसली और हैप्पीली हैंडल करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप असली विजेता अपने जीवन के होते हो, तो आप जीवन को जीत लेते हो। मेरा ये ऐसा मानना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि हमारा जो भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, जैसा भी है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, हम बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हर चीज़ को हम बहुत ईजिली हैंडल कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम बहुत अच्छे से उसको बताते हैं। बीच में कभी ऐसा होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि जीवन हम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, आपको अपनी अर्निंग में, अपनी जॉब में, अपनी करियर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आपका बिजनेस बहुत डाउन हो जाता है, आपकी जॉब में बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी फैमिली से बहुत दूर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये भी एक पनिशमेंट के बराबर ही हमें लगता है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, पैसों की इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, तो उस परेशानी में हमें अपने आप को डिप्रेस होना या परेशान होना, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं। लेकिन जो जितनी जल्दी इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से अपने आप को निकाल के आगे बढ़ने के लिए तैयार कर लेता है, उतना ही वो अपने जीवन को जीतने के हकदार होता जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी परेशानी बहुत दिन तक नहीं रहती है, और आप जो आपका ये समय चल रहा है, आपकी जॉब में बहुत प्रॉब्लम, आपके आपके पास पैसे नहीं है, या आपके पास अचानक पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी चीज़ें हमेशा एक समय एक जैसी नहीं चलती पूरी लाइफ, लेकिन उस समय अपने आप को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कई लोग जो डिप्रेशन में चले आते हैं, और वो जो 1-2 साल, 6 महीने, जितने भी दिन आपके लाइफ में ये वो परेशानियां चली हैं, उस परेशानियों से ज़्यादा जो लोग अपने ये जो बीमारियों को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जीवन को हारने लगते हैं। आपको एक चुनौती में आप अगर हार चुके हैं, तो आपको अपने आप को, थोड़ी देर के लिए आप परेशान होते हो। कोई भी बच्चा होता है, अगर वो गिरता है तो थोड़ी देर के लिए गिरता है, फिर रोता है, लेकिन वो फटाक से फिर से खेलना शुरू कर देता है। उसी तरीके से आप भी परेशान होते हो, लेकिन आफ्टर दैट आपको थोड़े दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, सबका अपना एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद आपको अपने आप को दूसरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। और तब आप, और अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हाँ, ईश्वर को सौंप के वो परेशानी, ये सोचना चाहिए कि हाँ, अगर जीवन में आज परेशानी है तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मेरे अंदर का टैलेंट मर चुका है। आज भी मैं उतना ही टैलेंटेड हूँ, या उससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिस भी तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक आपके अपने स्वस्थ हैं,
हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, इमरजेंसी में नहीं है, आईसीयू में एडमिट नहीं है, या फिर कोई अपना आपको छोड़ के चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें अगर कभी किसी की लाइफ में होती हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है किसी भी परेशानी के लिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में जैसी भी परेशानी हो, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं मालूम होता है कि वो धीमे धीमे ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके साथ या आपके अपनों के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, या कोई अपना ही हमें छोड़ के चला जाता है, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब नामुमकिन ही है। तो इससे बड़ी परेशानी हमारे जीवन में कोई नहीं है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, लेकिन आपके अपने आप के साथ हैं, आपके अपने स्वस्थ हैं, तो आप ये सोचिएगा कि आपको कहीं ना कहीं खुश रहने का, पॉजिटिव रहने के आप हकदार हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर, मतलब बहुत पैसे हम कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, उन पैसों से हम बहुत सारी एसेसरीज इकट्ठा करते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, डायमंड लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, और हम ये सोचते भी है कि हाँ, हमने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें इकट्ठा करी हैं। अचानक ऐसा होता है कि एक दिन सब कुछ चोरी हो जाता है, सब कुछ चोरी हो जाता है आपका, और आप बहुत परेशान होते हो, बहुत दुखी होते हो, 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। आखिर कभी ना कभी आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, लेकिन समझाना समझने वाला नहीं होना चाहिए, समझाना समझौते वाला नहीं होना चाहिए, समझाना खुश होकर दोबारा उठकर दूसरी चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करने वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप अडॉप्ट करते हो अपने अंदर, आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ता है, और आपको सोचना चाहिए कि जिस टाइम ये सारी चीज़ें मेरे घर से गई, चोरी हुई, या किसी भी तरीके से जाती हैं, तो वो तो चली गई। हो सकता जीवन में आप फिर से उन्नति करें, वो चीज़ें इकट्ठा कर पाए, हो सकता आप उतनी ना कर पाए, आधी ही कर पाए, कम ही कर पाए, लेकिन अगर आपके अपनों के साथ उस समय जो भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, या कुछ बहुत बुरा हो जाता है आपके बच्चों के साथ, या कुछ, उसको आप जीवन भर पूरा नहीं कर पाते, और ना ही आप ये सोच पाते कि मैं इसको जीवन भर पूरा कर पाऊंगा। आपके सामने, आपने टीवी में, सीरियल्स में बहुत जगह ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें लोगों को जीवन भर इस चीज का गिल्ट होता है अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो उस चीज को आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाते हो। उसमें जो मॉरल डाउन होता है आपका, जो आपकी हिम्मत डाउन होती है, वो दोबारा आप उसको गेन नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीजें हम नहीं सोचते जब हमारे पास मुसीबत आती है। हम ये सोचते हैं यार मेरा चला गया, या मेरा जॉब चली गई, तो ये चला गया, तो वो चला गया। मुझे पता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि एक टाइम होता है हर किसी का कि अपने आप को उबार पाने के लिए, तब तक, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तब तक आप अपने आप को उसके बाद आपको अपने आप को तैयार करना होगा, जब तक कि, फिर से मैं कह रही हूँ कि आपके अपने आप के साथ हैं और आपके अपने स्वस्थ हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बच्चों की वजह से या किसी अपनों की वजह से टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। और कभी कभार तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की वजह से या किसी और वजह से इतना ज़्यादा टेंशन में होते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं कि वो कभी कभी किसी बीमारी के मोहताज हो जाते हैं, और बीमारी के चलते वो इस दुनिया को छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन उसी समय चाहे कोई भी हो, उसको ये समझना चाहिए कि जिन लोगों के चक्कर में हम परेशान हैं, उनको ना हम अभी हमारी कोई भी फर्क, मतलब हमारे परेशान होने से या हमारे बीमार होने से कोई फर्क पड़ता है, और ना हमारे जाने के बाद कोई फर्क पड़ेगा। तो जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, जिनके लिए जिनके जाने जब आपके जाने के बाद जिनके ऊपर इतना आपको लगता है कि आपका जीवन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी और आपके साथ रहने से ही उनका जीवन है, तो उनके लिए सोचिए, उनके लिए पॉजिटिव हो जाइए, उनके लिए उस समय अपने आप को, जो आप जिस भी वजह से परेशान है, जिन लोगों की वजह से परेशान है, जिन लोगों की वजह से आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, भले वो लोग आपके बच्चे ही क्यों ना हो या आपके अपने ही क्यों ना हो, मेरा ये मानना है उस चीज़ को छोड़कर जितना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब किसी अपने से कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी पूरी तरह डीअटैच नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जितना भी आप उससे डीअटैच हो सकते हैं, आगे बढ़िए अपने जीवन में, और किसी भी परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि खुश रहना ही, पॉजिटिव रहना ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाता है और आपको अपने जीवन का विजेता बनाता है।
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग अपने जॉब से परेशान होते हैं, कई लोग अपने पास ली हुई चीज़ों से परेशान होते हैं और आप उनको लगता है कि मैं जीवन में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मेरी गवर्नमेंट जॉब होती, गवर्नमेंट जॉब वाले को लगता है मेरा ये होता, तो बिजनेसमैन को लगता है कि मेरा कुछ अच्छा और बिजनेस होता। तो मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो ईश्वर ने दे दिया, जिस उस क्षेत्र में मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो है आपके पास वही है सबसे खास। और आपका जो जीवन का उद्देश्य है, चाहे एक जॉब करने वाला है, कॉर्पोरेट जॉब वाला है, गवर्नमेंट जॉब वाला है, एक बिजनेसमैन है, सबका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, एक सुखी जीवन जीना, हमारा एक अपना मकान हो, हमारा घर हो, हमारे पास एक कार हो, और सबका अपना अपना, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ, और सबका यही सब होता है। वो सारी चीज़ें अगर आप अचीव कर पा रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में इसको अचीव कर पाएंगे, आपका थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो, सबका ये होता है, तो वो आप उनके बराबर ही काम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, या दिल में ये लालसा रखने की जरूरत नहीं कि ये होता मेरे पास, वो होता मेरे पास, वो होता, उसी सोच में परेशान है। लेकिन हाँ, 19-20 का फर्क होता है। हो सकता है आपके मोबाइल जो मोबाइल का जो कीमत है, प्राइस है, उसमें डिफरेंस हो सकता है आपके जो कार आपके पास कोई और है, दूसरे के पास कोई और है। हो सकता है आप महीने में 2 बार रेस्टोरेंट जाते हैं, वो 4-5 बार जाते हैं। हो सकता है आप साल भर में एक ही बार आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, या 3-4 सालों में एक बार जाते हैं, वो हर साल जाते हैं। लेकिन जो जीवन का मेन उद्देश्य है, आपकी जो प्रायोरिटी है, वो आपकी जो जिम्मेदारी है, वो आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके बराबर ही हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, वो मैं इसलिए दे रही हूँ कि हर चीज का, हर परेशानी के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। मान लीजिए कोई परेशानी है, तो परेशान दोनों तरफ से आप होंगे, दोनों इंसान होंगे, पॉजिटिव वाला भी होगा और निगेटिव वाला भी होगा। मैं आपको ये नहीं समझा रही हूँ कि आप किसी परेशानी से परेशान मत होइए, लेकिन पॉजिटिव जो मैनर वाला इंसान होता है, वो हमेशा उस परेशानी को हैंडल कर, देखिए अगर आपके जीवन में परेशानी आनी है, आपका समय खराब है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो 2 साल के लिए खराब होगा ही होगा। लेकिन आपके कर्म, आपकी नीयत, वो उस अम्ब्रेला का काम करती हैं, वो थोड़ा परेशानी कम कर लेती हैं, और आपका जो पॉजिटिव नेचर उसमें मिल जाता है, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो उस परेशानी को आप उस 2 साल में इजीली हैंडल कर पाएंगे। जितने भी दिन की परेशानी है, इजीली हैंडल कर पाएंगे। आप अपने आप को बीमारियों से बचा पाएंगे। आप बहुत खुश अगर नहीं रह पा रहे हैं, सॉरी, अगर आप बहुत खुश नहीं रह पाते उस परेशानी से, तो कम से कम आप अपनों के साथ थोड़े थोड़े तो खुश रह पा रहे हैं। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े छोटे भी तो, छोटे सेलिब्रेशन तो कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभार उन लोगों से पूछिए जिनके पास पैसे भरे होते हैं, लेकिन स्वस्थ ना रहने के वजह से, या अपने पास किसी अपने के ना होने की वजह से, वो कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाते। तो बस मेरा आपको यही समझाना था, खुश रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और अपने जीवन के विजेता बनिए। तो जिसने अपने जीवन को बहुत ही पॉजिटिवली, हैप्पीली हैंडल कर लिया, जीवन में आने वाली समस्याओं को पॉजिटिवली, हैप्पीली हैंडल कर लिया और पेशेंसली हैंडल कर लिया, वो ही अपनी लाइफ का रियल विनर होता है, और वो ही असली विनर होता है अपने जीवन का। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो है, मतलब पहले जो वीडियो में मैं बोलती हूँ हमेशा, कि अपने जीवन के हर पल को जी लीजिए और खुशी से उसको सरवाइव करिए उसमें। और ईश्वर ने जो जैसा भी जीवन आपको दिया है, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, और उसमें और आगे बढ़ने की, तरक्की करने की कोशिश करिए। और अपने करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने हर जीवन के हर कैसे भी सिचुएशन में अपने विनर बनिए, और जीवन के लाइफ के रियल विनर बनिए। तो बस लास्ट में यही कहूँगी, जो है आपके पास वही है सबसे खास। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ वही बोलूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।